you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our sixth chapter of class first, which is about artificial intelligence, okay, which is also known as AI. Nowadays, it is widely being used. So what is it? What are its features? We have to discuss about that. Okay, chalo. So फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द टॉपिक विच इज आर्टिफिशियल एंड नेचुरल थिंग्स. अब इनके पीछे सबसे पहले हम डिफरेंस क्लियर करेंगे कि व्हाट आर नेचुरल एंड व्हाट आर आर्टिफिशियल थिंग्स. सो आर्टिफिशियल थिंग्स आर मेड और प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स. दीज थिंग्स आर नॉट फाउंड नेचुरली. इन अदर वर्ड्स, आर्टिफिशियल थिंग्स आर द कॉपी ऑफ नेचुरल थिंग्स. सो आर्टिफिशियल थिंग्स क्या है? ऐसी थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स. वो चीज़ें जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई हैं उनको हम आर्टिफिशियल थिंग्स बोलते हैं. ये नेचुरली नहीं मिलती है. ओके, या फिर आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल चीजें क्या है? नेचुरल थिंग्स की कॉपी है. ओके, चलो. नाउ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग्स. अब नेचुरल और आर्टिफिशियल थिंग्स के बीच में डिफरेंस क्या है? वेन समथिंग इज आर्टिफिशियल और मैन मेड, इट हैज बीन मेड बाय ह्यूमंस, नॉट नेचर. बट नेचुरल थिंग्स आर यूजुअली नॉट क्रिएटेड बाय अ स्पेसिफिक पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, आर नॉट क्रिएटेड ओवर टाइम ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस. देखो, जब भी आप किसी चीज को आर्टिफिशियल बोलते हो, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ क्या है? मैन मेड है, उसको ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है, ठीक है? वो नेचर में खुद से एग्जिस्ट नहीं करता था या नेचर ने उसको नहीं बनाया है. दैट इज बीइंग मेड बाय ह्यूमन बीइंग. ओके, देयरफॉर इट इज नोन एज आर्टिफिशियल और मैन मेड थिंग. बट इफ वी टॉक अबाउट अ नेचुरल थिंग, अगर हम एक नेचुरल थिंग की बात करें तो उसको किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया होता है. वो किसके थ्रू बनती है? अपने आप नेचुरल प्रोसेसेस के कुछ रिएक्शंस के थ्रू, या उसी की वजह से कुछ टाइम पीरियड पर धीरे धीरे कोई भी नेचुरल चीज का फॉर्मेशन होता है. सी एग्जाम्पल हैज बिन गिवन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज वन मेड बाय ह्यूमन. आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? एक ऐसी सैटेलाइट जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है. लेकिन अगर हम नेचुरल सैटेलाइट की बात करें, जैसे कि मून, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है. ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू नहीं बनाई गई है. इट हैज बीन क्रिएटेड बाय द नेचर. ओके, चलो. नाउ सी, there has been the examples also been given to you for clearing the difference between natural and artificial thing. You can see this is flower. flower एक natural है, लेकिन flower pot क्या है? ये आपका man made है, artificial है. अगेन दिस इज माउस. ये माउस कौन सा माउस है? जो नेचुरल है. लेकिन दिस माउस विच इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर ओनली, इट्स आर्टिफिशियल. दिस बियर, ये बियर एक नेचुरल है, एनिमल है. लेकिन दिस टेडी बियर इज अ आर्टिफिशियल थिंग. ह्यूमन बीइंग इज नेचुरल, रोबोट इज अगेन आर्टिफिशियल. ओके, सो ये सब क्या थे? डिफरेंस थे एक नेचुरल और आर्टिफिशियल थिंग के बीच में. नाउ वी कम टू टॉपिक विच इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी टू थिंक, लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू अ सिचुएशन. इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू आप सोचते हो, कोई भी चीज लर्न करते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, और उसी अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर एक्ट करते हैं. You become intelligent when you start doing and correct things by yourself. Let us understand it with the help of an example. आप क्या, जब आप अपने पास एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सिचुएशंस को आगे हैंडल करते हो, ओके, एंड फिर खुद से चीज़ों को करेक्ट करने लगते हो, दैट मीन्स यू हैव बिकम एन इंटेलिजेंट पर्सन. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू क्लियर इट. सी, as soon as you touch a hot vessel, you will make your hand away immediately. When this happens to you for the first time, the event and the result, the burning of your hand, it's stored in your brain. This is called an experience. When you see a hot vessel next time, your intelligence will decide not to touch it based on your past experience. See, what's the example given here is कि जब आपने अगर कभी गलती से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को या वेसल को टच किया, जैसे आप उसे टच करोगे, आप इमीडिएटली अपने हाथ को वहां से विड्रॉ कर लोगे. ओके, सो इस इंसिडेंट से आपने यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस लिया कि अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, सो उससे क्या होता है? हमारा हाथ जल सकता है. सो हो सकता है कि उस एक्सपीरियंस का आपको रिजल्ट मिला कि आपका, हो सकता है आपका हैंड वहाँ पे बर्न हो गया हो, एंड ये रिजल्ट आपके ब्रेन में क्या एज अ इंफॉर्मेशन अब आगे तक के लिए स्टोर्ड रहेगा, राइट? अब इफ नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने जाते हो, सो आपके पास एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप क्या करोगे? उसको टच करने से पहले केयरफुल रहोगे. ओके, नाउ दिस इज व्हाट इज नोन एज इंटेलिजेंस. आपने यहाँ पे एक करेक्ट डिसीजन लिया ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस. ओके, एंड दिस इज नोन एज इंटेलिजेंस, राइट? चलो, now next we come the topic which is artificial intelligence. So intelligence क्या होता है? We have discussed. Now what is artificial intelligence? Means AI क्या है?
that we have to discuss. So it is a way of making a computer, a robot, or a machine think intelligently like humans. Imagine a bus without a driver that drops you to school or home. It would be great. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा कंप्यूटर या रोबोट या मशीन को बनाना जो इंटेलिजेंटली चीज़ों को खुद सोच सकता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग थिंक करता है। ओके, एक ह्यूमन बीइंग के पास एबिलिटी है ना कि वो खुद से क्या करते हैं, थिंक कर सकते हैं। दे कैन थिंक इंटेलिजेंटली एंड दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस, राइट? सिमिलरली इस तरीके की मशीन, रोबोट या कंप्यूटर के अंदर इस एबिलिटी को प्रोड्यूस करना इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल गिवन है कि अगर आप इमेजिन करो एक कार है या एक बस है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है, एंड वो कार या बस क्या है, खुद से आपको एट होम आपको पिकअप करने के बाद स्कूल पर ड्रॉप करती है, एंड इन द इवनिंग इट pick up from your school and drop it at the home. So just imagine a kind of bus, this kind of bus. It would be great. And it can be possible only because of AI. Okay, all this can be made possible by the technology called artificial intelligence. अगर ऐसी बस possible है तो वो किसकी वजह से है? सिर्फ artificial intelligence की वजह से है. So through artificial intelligence, a computer can play, talk and do many other things. So artificial intelligence के थ्रू क्या किया जा सकता है? एक कंप्यूटर प्ले यानी कि खेल सकता है, बातें भी कर सकता है, बहुत सारे ऐसे टास्क है जो वो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह परफॉर्म कर सकता है by using its own intelligence. Okay? Chalo. So the chapter has been completed. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.